अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ से क़ब्ल मुहसिन इंसानियत आक़ाए नेमत कौनैन के वाली खिज़रवे खूबा सय्याहे लामका नाज़िशे हरदो जहाँ जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस मुतहहर मुनव्वर बारगाह में एक मर्तबा दुरूदो सलाम का हदिया निछावर करें और बावाज़े बुलंद पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हम्दो सना के बाद वाजिबुल एहतराम ज़विल एहतिशाम स्टेज पर मौजूद अरबाब इल्म दानिश अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। खुतबे मसनूना के बाद किताबे हिकमत कुरान मजीद फुरकान हमीद से मैंने चंद कलमाते तय्यबात पढ़ने का शरफ हासिल किया। अल्लाह जल्ला शानुहु इरशाद फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। इस आयत करीमा में अल्लाह जल्ला शानुहु ने औलियाए किराम की शान और अज़मत बयान की है और इस आयत करीमा के ज़रिए हमको औलियाए किराम का इरफान अता किया है। ये धरती औलियाए किराम के वजूद से पुर है और उम्मते मुस्लिमा की मिन जुमला खुसूसियात में से एक खुसूसियत ये है कि इस उम्मत में क़यामत तक औलियाए किराम पैदा होते रहेंगे और इस आयत करीमा में उन्हीं औलियाए किराम का इरफान हमको अता किया गया है। सुभान अल्लाह। औलिया के मुताल्लिक मुतअद्दिद अक़ायद व नज़रियात हैं। बाज़ लोग वो हैं जो मुनकिरीन विलायत हैं, मुनकिरीन करामात हैं और औलियाए किराम के फुज़ूज़ व बरक़ात की भी मुनकिर हैं। तो याद रहे कि कुरान करीम में अल्लाह तबारक ताला जब अपने बंदों से कलाम करता है तो उसका एक अंदाज है। जिस मज़मून के मुनकिरीन होते हैं तो अल्लाह तबारक ताला उनका जब जिक्र करता है तो ताकीद के साथ करता है। जैसे हम अपने कलाम में भी बसा औकात जब कोई बात मनवाना चाहते हैं, किसी से कहते हैं तो ताकीद के जरिए कहते हैं। तो ऐसे ही कुरान का भी एक अपना मनहज है। तो जिस मजमून के मुनकिरीन हो तो अल्लाह तबारक ताला उनका जिक्र जो है ताकीद के साथ करता है। अब मुनकिरीन भी जिस दर्जे को होंगे तो ताकीद भी उसी दर्जे की होगी। मसलन विलायत को ले लें तो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुफ़ारे मक्का जो है वो नबूवत के मुनकिर थे, करामात के मुनकिर थे, मौजिज़ात के मुनकिर थे। तो जाहिर सी बात है जब वो नबूवत के और मौजिज़ात के मुनकिर हैं तो वो विलायत और करामत की भी मुनकिर हैं। तो ये एक मुनकिरीन का तबका था। लेकिन अल्लाह जल्ला शानुहु वो अजीम ज़ात है जो ज़माने से पाक है, माजी हाल मुस्तकबिल इससे पाक है। तो वो बखूबी जानता था कि आने वाले दौर में कुफ़ारे मक्का के अलावा भी बाज कलमा गो मुसलमान भी विलायत का इनकार करेंगे, मौजिज़ा करामत का इनकार करेंगे।
मुख्तलिफ किस्म के इनकार करेंगे वलियों के ताल्लुक से। तो इसी वजह से अल्लाह तबारक ताला ने जब औलिया का जिक्र कुरान करीम में किया तो सबसे पहले आया करीमा में ताकीद फरमाई। वो ताकीद क्या है? फरमाया अला इन्ना। तो ये दो ताकीद है यहाँ पे। अला का माना होता है खबरदार और इन्ना का माना होता है बेशक। तो मुनकरीन भी इसके ज्यादा हैंगे, तो इसीलिए अल्लाह जल्ला शानहू ने ताकीद भी ज्यादा फरमाई इसमें, यानी खबरदार बेशक सुन लो कि अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है और ना कोई गम। लेकिन अब एक बात यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि वली कौन है, वली किसको कहते हैं, वली की मारिफत कैसे हो। ये तो पता चल गया कि औलियाए किराम का वजूद है और मुनकरीन के एतराजात के जवाबात का मंबा भी बंद कर दिया गया अला इन्ना कह के। लेकिन अब सवाल ये होता है कि वली हैं कौन, वली कहते किसको हैं, वली की मारिफत कैसे हो। तो इसमें उलमाए किराम ने बहुत कराम किया। बाज लोगों ने कहा कि वली मी शनासत, वली रा वली मी शनासत, वली को वली ही पहचान सकता है, आम लोग नहीं पहचान सकते। लेकिन ये जो कहा गया है ये उन औलिया के ताल्लुक से कहा गया है जो बहुत अजीम मर्तबे पर फाइजुल मराम है। तो उन औलिया की विलायत को आम लोग नहीं पहचान सकते, वली ही पहचानेगा। लेकिन कुरान करीम ने वलियों को पहचानने का एक सादा सा तरीका हमको इनायत फरमाया है। वो क्या है? इसी आयत के दूसरे टुकड़े में अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, यानी वली कौन है? जो ईमान लाए और परहेजगारी इख्तियार करी। तो वली वो है। इमाम राजी फरमाते हैं इस आयत के मुताल्लिक कि एक नजरिए की ताकत होती है, नजरी ताकत, नजरी कुव्वत, एक होती है अमली कुव्वत। तो जो शख्स, जो मुसलमान ईमान लाने के बाद अपनी नजरिए की कुव्वत को मजबूत कर ले, यानी अपने अकायद और नजरियात में एकदम पुख्ता हो जाए और उसके बाद अपने अमल की कुव्वत को मजबूत कर ले, तो वो मनसबे विलायत तक पहुंचा जाए। जी इमाम राजी फरमाते हैं। मजीद फरमाते हैं इमाम राजी अल विलायतो इबारतुन अनिल कुर्ब, यानी वली जो है वो कुर्बे इलाही से इबारत है। वली कौन है? जो अल्लाह का जिसको कुर्ब होता है वो वली होता है, वो है वली। और वली के मुतालिक बुनियादी तौर पे जो वली है, लफ्ज़ वली, तो ये कुरानी इस्तिलाह है, यानी ये गढ़ी हुई इस्तिलाह नहीं है, ये बाकायदा कुरान की इस्तिलाह है। वली की जमा ही औलिया है, जो कुरान पाक की आयत में इस्तेमाल हुआ है औलिया अल्लाह, ये वली की जमा है। तो वली अरबी ग्रामर के हिसाब से वली फ़ईल के वजन पर है, जो सिफत कसेगा। किसका सेगा है? सिफत कसेगा, यानी सिफत नहीं होती है आदमी मोटा है पतला, ये सिफत होती है, तो सिफत का सेगा है। और सिफत का जो सेगा है वो फाइल के माना में भी इस्तेमाल होता है और मफऊल के माना में भी इस्तेमाल होता है। तो अगर वली को हम फाइल के माना में माने तो इसका माना होता है मदद करने वाला। वली का माना क्या होता है? मदद करने वाला। और दूसरा माना कुर्बत रखने वाला, मोहब्बत करने वाला। तो अब इसका माना क्या बना? वलीउल्लाह, अल्लाह की मदद करने वाला। तो अब एक इबहाम पैदा होता है कि अल्लाह की मदद करने वाला, वली अल्लाह की मदद करेगा। तो उलमा ने फरमाया है कि यहाँ पे दीन मुकद्दर है, जिसका माना है ऐ वलीउद्दीन, यानी औलिया अल्लाह जो है वो अल्लाह के दीन के मददगार हैं। इसका माना ये है, क्या है इसका माना? ऐ वलीउद्दीन, यानी औलिया अल्लाह के दीन के मददगार हैं। आज हम देखते हैं कि हिंदुस्तान की सरजमीन है, इसमें अंबिया नहीं आए। हर शख्स जानता है कि यहाँ अंबिया का नुज़ूल नहीं हुआ। सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम ने सरांदीप की धरती में अपना कदम रखा था, उसके बाद कोई नबी इस जमीन में नहीं आया। अंबिया की जो आमद हुई है वो गैर ममालिक में हुई है। तो यहाँ इस्लाम कैसे फैला? औलिया के जरिए। तो दीन की नुसरत और मदद किस तरह से हुई हिंदो पाक में? वो औलिया के जरिए हुई। अगर दाता हजवेरी हिंदुस्तान में ना आते, ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में ना आते, हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद हिंदुस्तान में ना आती, तो आज हम भी मुसलमान ना होते।
तो पता क्या चला कि इसका माना वली ऐ वलीउद्दीन, यानी दीन की मदद करने वाला। और हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो मुसलमान हैं वो औलिया की वजह से हैं, तो ये दीन की मदद ही है। और अगर वली को हम मफऊल के माना में लें, यानी जो सिफत का सेगा है वो दो माना में इस्तेमाल होता है, फाइल और मफऊल। ये मैंने फाइल का माना बताया था। अगर मफऊल के माना में इस्तेमाल हो तो इसका माना होता है मदद किया हुआ, यानी वली ऐसे शख्स को कहते हैं जिसकी मदद की जाए। पहला माना क्या था? जो मदद करे। दूसरा माना है जिसकी मदद की जाए, जिससे मोहब्बत की जाए, जिससे कुर्बत रखी जाए। तो उलमा ने फरमाया इसका माना ये है कि वली की मदद अल्लाह तबारक ताला फरमाता है, इसीलिए उसको वली कहते हैं। और खुद आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई मोमिन शख्स तमाम फराइज वाजिबात को अदा करने के बाद नवाफिल के जरिए अल्लाह का कुर्ब इख्तियार करता है तो अल्लाह तबारक ताला उसकी मदद फरमाता है। और अल्लाह फरमाता है वकुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा। यानी जो शख्स फराइज वाजिबात अदा करने के बाद नवाफिल के जरिए अल्लाह का कुर्ब इख्तियार करता है तो अल्लाह फरमाता है मैं उसकी आंखें हो जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके कान हो जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसके हाथ हो जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पैर हो जाता हूँ जिससे वो चलता है। अब उलमाए किराम ने इस हदीस पाक में भी कलाम किया। उलमाए किराम फरमाते हैं इसका माना क्या है कि अल्लाह ने फरमाया कि जो फराइज वाजिबात अदा करने के बाद नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता है तो मैं उसकी कान हो जाता हूँ, मैं उसके आंख हो जाता हूँ। तो इसका माना क्या है, क्या मतलब है इस हदीस पाक का? तो उलमाए किराम ने मुख्तलिफ ओपिनियन अपने दिए। बाज़ उलमा ने कहा कि इसका मतलब ये है कि देखने से मुराद ये है कि बंदा वही देखता है जिसका हुक्म अल्लाह ने दिया है। तो इस माना में है कि वो कान हो जाता है और आंख हो जाता है। लेकिन इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक बहुत नफीस नुक्ता यहाँ पर बयान करा। वो बयान फरमाते हैं कि इसका माना ये है जब बंदा तमाम फराइज वाजिबात की अदायगी के बाद नवाफिल के जरिए अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है तो वो उस अजीम मनसब पर पहुंच जाता है कि अल्लाह का नूरे जलाल उसकी आंख हो जाता है तो वो अपनी आंख के जरिए हर दूर और हर करीब चीज को यकसा देखता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह का नूर उसके कान हो जाता है तो वो हर पास और करीब हर दूर और चीज को सुनता है, यहाँ तक कि उसके लिए जमाने को लपेट दिया जाता है। यानी तയ്ये जमान और तയ്ये मकान ये दो इस्तिलाह हैं। जब कोई बंदा अल्लाह को कुर्ब हासिल कर लेता है तो उसके लिए जमाने और मकान को लपेट दिया जाता है, वह हर दूर की चीज को पास से सुनता है। तो अब इस हदीस पाक में वलियों से जो करामत का सुदूर होता है उसका भी सबूत मिल गया कि जो करामात हैं, जो खिरके आदात काम है, ये कोई लोगों की गढ़ी हुई नहीं है। मुसलमानों का एक तबका जो है गैर मुकल्लिदीन का, वो इसका इनकार करता है। वो कहता है ये करामात और खिरके आदात काम जो कोई चीज नहीं है। तो मैं बता दूं आपको, मन हैसुल करामात का इनकार कुफ्र है, क्योंकि ये करामात का जिक्र जो है वो अहादीस में भी आता है, कुरान पाक में भी आता है। कुरान पाक में सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब हजरत आसिफ बिन बरखिया से कहा, अपने तमाम लोगों से कहा कि कौन ऐसा शख्स है जो बिल्कीस का तख्त मेरे पास ले आए और बहुत जल्दी लाए, तो बहुत से लोग खड़े हुए। एक जिन खड़ा हुआ, उसने कहा कि मैं ला सकता हूँ लेकिन इतने टाइम में लाऊंगा जितने में आप बैठे से खड़े हो जाएं। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कहा कि और जल्दी कोई ला सकता है। तो उस दौर के यानी बनी इसराइल के वली खड़े हुए थे। तो अब यहाँ पे एक नुक्ता है कि जब बनी इसराइल का वली इतना ताकत रखता है तो उम्मते मुस्लिमा का वली कितना ताकत रखता है। वाह वाह सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मशाइखे कल्बी शरीफ, अज़मते औलियाए किराम, अज़मते बुजुर्गाने दीन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हजरत आसिफ बिन बरखिया खड़े होते हैं जो बनी इसराइल के वली हैं। वो फरमाते हैं क़ालल्लज़ीना इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तरफुक। सुभान अल्लाह। यानी उन्होंने कहा कि मैं
बिल्कीस का तख्त ला सकता हूँ। और कितने वक्त में ला सकता हूँ? जितनी देर में आपकी पलक झपकेगी और मैं बिल्कीस का तख्त आपके सामने ले आऊंगा। तो पता क्या चला कि वलियों के करामात का जिक्र जो है वो कुरान पाक की नस्से कतई से साबित है। अब जो लोग कहते हैं कि खिलाफे आदात काम औलिया से सुदूर नहीं हो सकता, तो वो खता पड़ेंगे। और यहाँ तक के जो मिन हैसुल करामात या मौजज़ात का इनकार करता है तो वो कुफ्र तक पहुंच जाता है। यहाँ तक कि और भी कुरान करीम में बहुत सी करामात का जिक्र है कि असहाबे कहफ पर 900 साल तक अल्लाह तबारक ताला ने नींद तारी कर दी। 900 साल तक, यानी जमाने को लपेट दिया गया उनके लिए। लेकिन एक बात यहाँ पर याद रहे, जिस तरह से एक तबका है जो विलायत और करामात का मुनकिर है, तो एक तबका और है मुसलमानों का जो विलायत करामत को ही मेयार बनाता है, विलायत की मारिफत का। यानी जिस शख्स के करामत का सुदूर हो जाए उसी को वली मानता है। तो कुरान इसके भी खिलाफ है। यानी कुरान ने करामत को विलायत का मेयार नहीं बनाया। कहीं भी ये जिक्र नहीं आया कुरान में कि जिससे करामत को सुदूर हो तो वही वली हो सकता है, ऐसा नहीं है। कुरान ने एक सादा सा फार्मूला बता दिया कि वली वही होगा जो ईमान लाए और तकवा इख्तियार करे, यानी अल्लाह से डरे और तमाम फराइज वाजिबात की अदायगी करे, वही वली हो सकता है। और बहुत से ऐसे औलिया गुजरे हैं जिनकी जिंदगी में कोई भी करामत का सबूत नहीं मिलता, तो क्या वो वली नहीं है? तो एक तबका और है हमारे यहाँ जो करामत को ही मेयार बनाए हुए हो। और हर मदारी गर जिससे कोई खिरके आदत काम देख लिया जो अकलों को हैरत में डालता, तो हाल उसको वली मान लिया। लोगों के यहाँ गए, कुछ टोटके से जिसने शिफा दे दी तो लोग उसी को वली तस्लीम करने लगे, अगरचे वो 10 अंगूठी पहन रहे हो, बड़े बाल रखे हो, शरीयत के खिलाफ। तो कुरान ने इसकी भी मुखालिफत करी है। कुरान ने कहा है कि वली वही है जो ईमान लाए और तकवा इख्तियार करे। तो इसके मुतालिक उलमाए किराम में बहुत कुछ लिखा है। हजरत दाता हजबेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब में लिखते हैं और सारा मसला हल कर दिया इसका। वो एक वाकया नकल करते हैं। वो फरमाते हैं कि एक बुजुर्ग थे इब्राहिम अल खव्वास, उनका नाम क्या था? इब्राहिम अल खव्वास। तो वो एक मर्तबा सफर में थे अपने, तो एक शख्स आता है और उनसे फरमाता है कि ऐ अल्लाह के वली, ऐ अल्लाह से कुर्बत रखने वाले, क्या आप हमको अपनी सोहबत में रख सकते हैं, यानी आपके साथ मैं सफर कर सकता हूँ? तो वो कहते हैं कि तेरे पास से कुफ्र की बू आ रही है। तो फिर वो अपना हाल बताता कि मैं ईसाइयों का पादरी हूँ। फिर वो बहुत इसरार करता है कि मैं आपकी कुर्बत में रहना चाहता हूँ, आपके साथ सफर करना चाहता हूँ, आपका फयूज़ो बरकत लेना चाहता हूँ। तो फिर हजरत इब्राहिम अल खव्वास इजाजत दे देते और वो कहते कि ठीक है, मेरे साथ सफर फरमाएं। अब सफर में चलते हैं तो कई दिन तक, कई माह तक सफर करते रहते। तो यहाँ तक के उसके होंठ बजने लगते और प्यास और भूख की शिद्दत से वो एकदम निढाल हो जाता है। तो फिर वो हजरत इब्राहिम अल खव्वास से कहता है कि अल्लाह के वली, मैं बहुत प्यासा हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ। तो हजरत इब्राहिम अल खव्वास कहते हैं कि मैंने पहले ही कहा था कि तुमको बहुत सौबत बर्दाश्त करना पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि आप अल्लाह के वली हैं, अल्लाह से दुआ फरमाएं और कुछ खाने का इंतजाम कर दें। तो फिर हजरत इब्राहिम अल खव्वास अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाते हैं और फरमाते हैं, ऐ अल्लाह, इस काफिर के सामने मुझे जलील मत करना। दुआ फरमाते हैं कि कुछ खाने का इंतजाम हो जाए। तो फिर आसमान से एक तबक उतरता है जिसमें 2 शरबत के प्याले और 2 रोटियां थी। तो हजरत इब्राहिम अल खव्वास एक शरबत का प्याला और एक रोटी उस पादरी को दे देते और एक खुद तनावुल फरमाते। फिर सफर पे चलना शुरू हो जाते। फिर एक वक्त आता कि उस पादरी को फिर भूख प्यास की शिद्दत में डाल होती। फिर वो हजरत इब्राहिम अल खव्वास से कहता, तो हजरत इब्राहिम अल खव्वास कहते कि मैं मुसलमानों का वली हूँ, मुसलमानों का रहबर हूँ, मैंने तो एक बार कर दिया, तू ईसाइयों का पादरी है, तू ईसाइयों का रहबर है, अब तू भी दुआ कर। तो फिर वो दुआ के लिए हाथ उठाता और वो दुआ फरमाता। तो अल्लाह तबारक ताला आसमान से एक दस्तरखान उतारता, उसमें 2 शरबत के प्याले और 2 रोटी। यानी इब्राहिम अल खव्वास जब दुआ फरमाते तो एक शरबत का प्याला, एक रोटी, लेकिन जब पादरी दुआ करता तो 2 शरबत के प्याले और 2 रोटी। अब हजरत इब्राहिम अल खव्वास तशवीश का शिकार हो जाते हैं कि ये करामत है या इस्तिदराज है। अगर इस्तिदराज है तो मेरे लिए खाना जायज नहीं है, यानी तशवीश का शिकार हो जाते हैं वो।
तो वो पादरी कहता है कि आप तनावुल फरमाएं, कुल या शेख आप तनावुल फरमाइए और 2 मुबारकबाद लीजिए। वो मुबारकबाद क्या है? एक मुबारकबाद ये है कि मैंने जब दुआ की तो मैंने अल्लाह से कहा कि अगर इस्लाम सच्चा मजहब है तो उसके वास्ते से 1 शरबत का प्याला और 1 रोटी अता फरमाए, 2 शरबत प्याले 2 रोटी। और अगर इब्राहिम अल खव्वास अल्लाह का वली है तो इसके सदके से 2 शरबत के प्याले और 2 रोटी अता फरमा। तो फिर वो फरमाता है तो 4 शरबत के प्याले और 4 रोटियां आ जाती। फिर वो हजरत इब्राहिम अल खव्वास के हाथ में बैत होकर दामने इस्लाम में शामिल हो जाता है। तो इस वाक़ये से क्या पता चला? इस वाक़ये के तहत हजरत दाता हजवेरी तबसरा फरमाते हैं। वो फरमाते हैं कि खिरके आदत काम, यानी ऐसा काम जिससे आम इंसानों की अक्लें हैरत ज़दा हो जाए, तो ये एक काफिर से भी सादिर हो सकती है। यानी अगर एक काफिर दुआ करे तो उससे भी आप शिफा पा सकते हैं। याद रहे कि अगर कोई काम किसी शख्स के बगैर खुद से ज़हूर पजीर हो जाए, ऐसा खिरके आदत काम जिससे हमारी अक्लें हैरत में हो, उसको कुदरत कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कुदरत। और अगर वही खिरके आदत काम किसी नबी से क़ब्ले नबूवत ज़ाहिर हो तो उसको कहते हैं इहरास। क्या कहते हैं उसको? इहरास। और वही खिरके आदत काम अगर नबूवत के ऐलान के बाद किसी नबी से ज़ाहिर हो तो उसको कहते हैं मौजिज़ा। और वही खिरके आदत काम अगर किसी वली से सादिर हो तो उसको कहते हैं करामत। और वही खिरके आदत काम अगर किसी आम मोमिन से सादिर हो तो उसको कहते हैं मऊनत। और वही खिरके आदत काम अगर किसी गैर मुस्लिम से सादिर हो तो उसको क्या कहते हैं? इस्तिदराज। और वही खिरके आदत काम अगर हम अपनी दुनियावी उलूम हासिल करके और वजूद में लाए, मसलन इतना सा मोबाइल है, ना कोई तार है ना कुछ, लेकिन तब भी हम लोग हजारों किलोमीटर दूर बात कर लेते हैं, तो ये खिरके आदत काम है ये, तो उसको बोलते हैं साइंस। तो पता क्या चला कि करामत की मार्फत का जो मेयार है विलायत की मार्फत का, वो करामत नहीं है, क्योंकि खिरके आदत काम हर आम शख्स भी से, हर आम लोगों से भी ज़ुहूर पजीर हो सकते हैं, यहाँ तक कि गैर मुस्लिमों से भी सादिर हो सकते हैं। तो इसीलिए विलायत को पहचानने का तरीका करामत नहीं है। विलायत को पहचानने का तरीका जो है वो है तकवा और ईमान। जिस शख्स के अंदर ईमान हो और वो तकवा इख्तियार करता हो तो वही जो है अल्लाह का वली है, न कि हर वो शख्स कि आप जिसके पास गए उसने बस चंद टोटका किया और आपको सिफा मिल गई तो आपने कहा उसने ऐसा किया था तो इसलिए वो अल्लाह का करीबी है। तो ऐसा नहीं है, वो अल्लाह करीबी नहीं हो सकता। अल्लाह की कुर्बत और अल्लाह का करीबी वही शख्स है जिसके पास ईमान का नूर हो, फिर अल्लाह का डर हो। अब यहाँ पर एक बात और आप समाप्त फरमा लें, बाज लोग तरीक़त और शरीयत इसको भी 2 भागों में बांट दिया। वो कहते हैं कि जो तरीक़त है उसमें पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है, यानी ना पढ़ना है ना लिखना है, ना किताबों से कोई वास्ता ही नहीं है, बस बड़े बाल रखे, 10 अंगूठियां पहनी, रंग बिरंगे कपड़े पहने और दावा करना शुरू कर दिया कि हम तसव्वुफ के ठेकेदार हैं, हम सूफी हैं, ये कहना शुरू कर दिया। तो आप अच्छा, विलायत के लिए शर्त है इल्म, यानी कोई भी वली बगैर इल्म के विलायत के मनसब तक पहुंच ही नहीं सकता। यानी वली होने के लिए इल्म होना शर्त है। इल्म और विलायत ये लाजिम व मलजूम है। अगर जिस शख्स के पास इल्म नहीं है और वो सूफी होने का दावा करे, विलायत का दावा करे, तो वो वली नहीं हो सकता। अब ये सिर्फ मेरी बातें नहीं है, ये मैं कुरान से साबित करूंगा। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, यानी खबरदार बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है न कोई डर। और अल्लाह के वली कौन है? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो ईमान लाए और अल्लाह का तक़वा इख्तियार किया, अल्लाह की परहेज़गारी इख्तियार की। तो यहाँ कौन सा माना इस्तेमाल हुआ? यत्तकून इस्तेमाल हुआ है, यत्तकून इस्तेमाल हुआ है, यानी जो अल्लाह से डरते हैं। अब अल्लाह से कौन डरते हैं? डरने का माना क्या है? जो अल्लाह से डरता होगा तो वो नमाज भी पढ़ता होगा, जो अल्लाह से डरता होगा वो तमाम इस्लाम के मुकम्मल निज़ाम को मानता होगा। ये नहीं कि जो हमारी नफ्स के मुताबिक उसको मान लिया, जो हमारे नफ्स के मुताबिक नहीं उसको नहीं माना। तो अल्लज़ीना यत्तकून, कौन डरता है अल्लाह से? तो अल्लाह ताला कुरान करीम के दूसरे मकाम पर फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा,
बेशक अल्लाह से उलमा डरते हैं। यानी जिसके पास इल्म होगा वही इस्लाम को जानता होगा और वही अल्लाह का डर रखता होगा। तो पता क्या चला कि विलायत के लिए इल्म शर्त है, बगैर इल्म के विलायत का दावा झूठा है। और पहले ही हमने तरदीद कर दी कि करामत या खिरके आदत काम का नाम विलायत नहीं है। अब यहाँ पे एक नुक्ता और समाप्त फरमाया आप लोग कि दो धड़े हैं ना, एक धड़ ये कि वो ये कहते हैं वली होते ही नहीं है, करामत होती ही नहीं है, मौजज़ा होता नहीं है। यहाँ तक के हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौजज़े सूरज को वापस लाने के मौजज़े का इनकार किया बहुत से लोगों ने। गैर मुक़ल्लिदीन का एक टोला है जो तकलीद नहीं करता, वो कहता है कि हुजूर आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कोई चांद के दो टुकड़े नहीं किए, कोई सूरज को वापसी नहीं किया। यहाँ तक के मौजज़ा का भी इनकार, करामत का इनकार, हर चीज का इनकार। तो एक तबका ये है जो आपको सोशल मीडिया में मिल जाएगा, इल्म का दावा करेगा, विलायत का इनकार करेगा, करामत का इनकार करेगा। और एक तबका वो है जो ये कहता है कि करामत और खिरके आदत काम ही विलायत का मेयार है। तो दो तबके हैं ये। अब दोनों तबके जब दज्जाल दुनिया में गर्दिश करेगा तो दोनों तबके उसके फितने का शिकार होंगे। कैसे शिकार होंगे? बुखारी शरीफ में आया है कि जब दज्जाल दुनिया में गर्दिश करेगा तो वो लोगों को जिंदा भी करेगा, लोगों को मारेगा भी और सब्जी भी उगाएगा जमीन से। अब वो लोग जो कहते हैं कि खिरके आदत काम किसी इंसान से सादिर नहीं हो सकते, सिर्फ अल्लाह ही ये काम कर सकता है। जो लोग कहते हैं कि कोई वली किसी मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकता, सिर्फ अल्लाह ही जिंदा कर सकता है। कहता है ना एक तबका कि वली जो है वो अल्लाह के मरते जिंदों को जिंदा नहीं कर सकता। गौसे आजम के ताल्लुक से आया कि उन्होंने कहा कुम बिइज़्निल्लाह, तुम मुर्दे जिंदा हो गए ना। कुरान पाक में आया हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ताल्लुक से व उबरिहुल अकमहा वल अबरसा व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह, कि वो मादर जात अंधों को रोशनाई अता फरमाते थे और मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे और सफेद दाग वालों को सही करते थे। तो बाज लोगों ने इसमें अपनी तफसीर करी और कहा कि इसका मतलब ये है कि वो गरीब लोगों को खाना खिलाते थे, ना कि जिंदा करते थे, क्योंकि जिंदा करना सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है, सिर्फ अल्लाह ही जिंदा कर सकता है मुर्दों को। तो अब जो लोग विलायत और करामात और मुर्दों को जिंदा करने के मुनकिर हैं, तो जब दज्जाल आएगा और उनके सामने मुर्दों को जिंदा करेगा, और ये हदीस बुखारी शरीफ में मौजूद है कि दज्जाल जो है और इसके कायल मुनकिरीन भी हैं जो इनकार करते हैं करामत का और मुर्दों को जिंदा करने का, वो इस हदीस के कायल हैं। अब जब दज्जाल मुर्दों को जिंदा करेगा तो फौरन उसके दामे फरेब में आ जाएंगे और वो ये कहेंगे कि ये सिर्फ अल्लाह से ही ये फेल सादिर हो सकता है, किसी आम इंसान से नहीं हो सकता। तो वो फौरन दज्जाल के शिकार हो जाएंगे और दज्जाल के फरेब में फंस जाएंगे। और दूसरा तबका जो करामत और खिरके आदत काम को ही विलायत की मार्फत बनाता है, तो जब वो देखेगा कि दज्जाल ऐसा काम कर रहा है तो फौरन वो उसको अल्लाह का करीबी जान लेंगे और उसके दामे फरेब में फंस जाएंगे। बचेंगे कौन? मोतदिल लोग बचेंगे, मॉडरेट लोग बचेंगे। यानी इस्लाम जो है मोतदिल है, हर नजरिए में इत्तेदाल होना चाहिए। ये नहीं ना गुलू हो ना एकदम इनकार हो, एकदम मोतदिल रहना चाहिए। तो दज्जाल के फरेब में दोनों फिरके फंसेंगे। और आज जिस तरह से मुनकिरीन विलायत और मुनकिरीन करामत और मुनकिरीन मौजज़ात के मुनकिरीन बढ़ रहे हैं, इससे कहीं ज्यादा दूसरा वाला तबका बढ़ रहा है जो हर शख्स को वली बना दे रहा है। हर शख्स जिससे थोड़ा सा काम हमारा हो गया फौरन उसको हमने वली डिक्लेयर कर दिया, फौरन उसको हमने अल्लाह का करीबी जान लिया। तो आज मेरा पैगाम यही है कि औलिया के ताल्लुक से, मज़ारात के ताल्लुक से जो लोगों में गलत फहमियां फैली हुई हैं कि हर कोई शख्स बैठा बाबा बन गया, बड़े बाल रख लिए और अंगूठी, और उसने चंद कोई ऐसा काम कर दिया जो आपके अकल से परे है, फौरन आपने कह दिया कि ये अल्लाह का करीबी है, जब भी तो ऐसा कर रहा है। तो ऐसा नहीं है। अल्लाह का करीबी वही होगा जो आलिम दीन होगा, फिर आलिम बनने के बाद तमाम फराइज और वाजिबात को बजा लाने के बाद नवाफिल के जरिए अल्लाह का कुर्ब हासिल करेगा, वो होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ ज़ात बारी ताला मेरे बोलने में अमदन सहवन खतअन लफ्ज़न मानन किसी भी किस्म की कोई गलती कोताही हो गई, अपनी रहीमी करीमी के सदके माफ़ फरमा। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।